हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अब हम अपने किसी भी असेसमेंट ईयर के आईटीआर को उस असेसमेंट ईयर के बीतने के 24 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं और ये जो आईटीआर फाइल होगा इसको बोला जाएगा अपडेटेड रिटर्न या फिर आईटीआर यू। क्लियर है? तो पिछले वीडियो में आईटीआर यू या फिर अपडेटेड रिटर्न के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में सब कुछ देख लिया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन अभी भी था। क्या कंफ्यूजन था कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है या फिर 5 लाख रुपए से नीचे है तो फिर हम लोग आईटीआर यू मतलब कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे या नहीं, और अगर फाइल कर पाएंगे तो फिर कितना लेट फी देना होगा। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में इन सब बातों को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए हम जो है हमारे टैक्सेबल इनकम का 3 कैटेगरी बना रहे हैं। पहला कैटेगरी है टैक्सेबल इनकम हमारा 2.5 लाख रुपए तक है। दूसरा कैटेगरी है टैक्सेबल इनकम हमारा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक है। और तीसरा कैटेगरी है कि हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब देखिएगा, 5 लाख रुपए से अगर आपका ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो सेक्शन 139(8)A और सेक्शन 140 कैपिटल बी में बोला गया है वैसे ही काम होगा। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्या काम होगा कि टैक्स के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स और लेट फी देना होगा। ये क्लियर हो गया था। कंफ्यूजन था कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक है तो क्या होना है। तो आइए बात करते हैं कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तब क्या होगा। तब क्या होगा, पहला बात, हमारा आईटीआर यू मतलब कि अपडेटेड रिटर्न आसानी से फाइल होगा, कोई इशू नहीं है। और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये आपके सामने है। देखिए, मैंने 7 जुलाई 2022 मतलब कि आज एक आईटीआर 4 फाइल किया है असेसमेंट ईयर 21-22 का, और इसमें हमारा जो टोटल इनकम है या फिर ऐसे कहिए टैक्सेबल इनकम है 2,48,320 रुपये है, मतलब कि 2.5 लाख से कम है। तो आईटीआर फाइल हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा बात, लेट फी कितना लगा है। लेट फी इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है, मतलब कि आईटीआर यू आप फाइल कीजिए, आसानी से फाइल होगा 2.5 लाख से नीचे का, और 1 पैसा आपका लेट फी नहीं लगेगा। अब ये तो हुआ असेसमेंट ईयर 21-22 का। क्या असेसमेंट ईयर 20-21 में भी अगर हम 2.5 लाख से नीचे अपना इनकम रखे तो लेट फी नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वो भी मैंने एक किया है, और आइए एक बार उस रिटर्न को देखते हैं। और ये रहा हमारा अपडेटेड रिटर्न जो कि मैंने 5 जुलाई 2022 को फाइल किया था, आईटीआर 1 फाइल किया था। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन 0 KB में डाउनलोड हो रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और वो ओपन करने पे पीडीएफ एरर आ जा रहा है। लेकिन आईटीआर मैंने फाइल किया है, सब चीज़ ओके है। ये भी 2.5 लाख से नीचे का है, असेसमेंट ईयर 20-21 का है, और 1 पैसा भी लेट फी नहीं लगा है। मतलब कि आपको लेट फी नहीं देना है, चाहे वो असेसमेंट ईयर 20-21 का आईटीआर यू हो या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 का आईटीआर यू हो, और 2.5 लाख से नीचे आपका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हमारा जो दूसरा कैटेगरी था कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक है, तो इसका तो मैंने आईटीआर फाइल किया नहीं है लेकिन एनालिसिस पूरा कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए अगर आप अपना आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं और आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए तक है तो फिर आपको 10,000 रुपए का लेट फी देना है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपीज। और ये बिल्कुल एज पर रूल है, मतलब कि सेक्शन जैसा बोलता है वैसे ही ये लोग लेट फी लगा रहे हैं। क्लियर है? और आपका वो भी रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 का आपका आईटीआर आसानी से फाइल होगा अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक है, लेकिन आपको लेट फी देना होगा 5,000 रुपये।
5,000 रुपीज़। ये एज पर रूल नहीं है, सेक्शन ऐसा नहीं बोलता है। सेक्शन के हिसाब से इसको 1,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन ITR-U फाइल करने पे ये 5,000 रुपये मांग रहा है। तो आई थिंक कि जो भी हमारा डाउट था लेट फी को लेकर 5 लाख से नीचे तक का और रिटर्न फाइलिंग को लेके ये क्लियर हो गया है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोलना भूल गया था कि ये जो ITR मैंने फाइल किया है ये फ्रेश ITR फाइल किया है मैंने। ITR-U मतलब कि जो भी मैंने ITR फाइल किया है ये पहले फाइल नहीं हुआ था, ये बिल्कुल फ्रेश ITR फाइल हुआ है। ITR-U के जरिए पहली बार फाइल हुआ है। ये ऐसा केस है। ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने असेसमेंट ईयर 21-22 या फिर 20-21 का ITR फाइल कर दिया है और अब आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं अपडेटेड रिटर्न या फिर ITR-U के जरिए। तो उस केस में लेट फी क्या होगा उसके बारे में जब हम लोग प्रैक्टिकली ITR फाइल करेंगे तब देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। जहां आप हैं वहीं पे मैं हूं। तो इसके अलावा और भी जो इस तरह के कन्फ्यूजन है उसको हम लोग बिल्कुल रिटर्न फाइल करके लाइव करके देखेंगे और तब फिर बात करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने बात बताई है रिटर्न फाइलिंग को और लेट फी को लेकर, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।